लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जी। अभी शुरू हुआ है भाई। जी। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको पढ़ा दी। आज हम ट्रायंगल के सेंटर शुरू करेंगे, सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। ठीक है भाई। कॉन्ग्रुएंसी में 2 सवाल बाकी हैं, मेंस के प्री लेवल के सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है भाई। सवाल नंबर है आपके सामने लास्ट सर्वांग समता का 21वां सवाल। ये एक सवाल में 2 सवाल मिक्स हैं, तो आपको देख के जो है घबराना नहीं है। मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितनी जरूरत है। जैसे ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कितने घंटे पढ़ा दी सर? अभी तो शुरू किया है। एबीसीडी आपके सामने एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। आपके सामने एबीसीडी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। इसकी भुजा एडी पर एक पॉइंट पी है, भुजा एबी पर एक पॉइंट क्यू है। पीक्यू को मिलाया गया है, यहां से सी से हमने परपेंडिकुलर डाला। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये सब सवाल में दिया हुआ है। सवाल में ये पीआर की जो लंबाई है दोस्तों वो 24 है, और क्यूआर की जो लंबाई है स्टूडेंट वो 10 है। घर पे आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, ये 24 है, 10 है। सवाल में ये भी बोला गया कि जब हम पी से सी को मिलाते हैं, पी से सी को, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि कोण डीसीपी बराबर कोण पीसीआर। डीसीपी पीसीआर के बराबर है, दोनों कोण सेम है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये वाला कोण डीसीपी थीटा है, तो सेम ये वाला कोण पीसीआर ये भी थीटा है। ये आपको दिया हुआ है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताओ स्क्वायर एबीसीडी की, वर्ग एबीसीडी की भुजा क्या है। ये मेरा तुम लोगों से सवाल है। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का है, परम लेवल का सवाल है। ठीक है भाई। देखो, प्री के सवाल निहायत ही आसान होते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे, और मेंस के सवाल उतने ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। हालांकि इससे कम आते हैं, सिमिलरिटी से सवाल ज्यादा आते हैं। बनाओ। एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा है स्मॉल ए, साइड एडी पर पॉइंट पी है, एबी पर पॉइंट क्यू है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये पीआर 24 है, ये 10 है, ये दोनों कोण बराबर हैं थीटा थीटा। तो आपसे पूछा गया है, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं भाई? इस वर्ग की भुजा कितनी है? सब लोग मुझे जवाब देंगे। स्क्वायर के चारों कोण बराबर होते हैं स्टूडेंट, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैं आपसे कहूं कि स्क्वायर की ये भुजा ए है, तो स्क्वायर की ये वाली साइड भी ए ही होगी मेरे दोस्तों। ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा। स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए का मान ही आपको निकालना है। बताओ, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों, क्योंकि वर्ग का हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90 डिग्री। अब शुरुआत कैसे करें? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी दो समकोण त्रिभुज एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, उनको पकड़ लो। जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, वो सिमिलर तो बनते ही बनते हैं। आपको ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है ऊपर, और आपको ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है। ये दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही राइट एंगल हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों ही राइट एंगल हैं। दोनों राइट एंगल है, दोनों में ही ये एंगल बराबर है, थीटा थीटा दिख रहा है। दोनों 90 डिग्री है, दोनों में ये कोण बराबर है, थीटा थीटा। दो कोण बराबर हो गए भाई। एक कोण तो दोनों में 90 है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो तीसरा कोण क्या बचा? 90 माइनस थीटा। तीसरा कोण ये भी कितना बचा? 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर हो गए, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। तीनों कोण बराबर हो गए, यानी कि समरूप तो बनी गई, एक जैसे तो है। लेकिन थोड़ा और गौर से देखा जाए, तो अगर थोड़ा गौर से देखा जाए तो यहां 90 डिग्री के सामने यहां पर साइड है पीसी, और 90 डिग्री के सामने यहां भी भुजा पीसी है। ये वाली जो साइड है दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों का हाइपोटेनस कर्ण सेम है। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सर्वांगसम बन गए कि नहीं बन गए भाई? इन दोनों त्रिभुजों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल। और इन 90 डिग्री के सामने जो इसका हाइपोटेनस है वो 90 डिग्री के सामने वही इसका हाइपोटेनस कर्ण है। दोनों के कर्ण भी बराबर हैं, सिमिलर भी हैं, दोनों के कर्ण बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं बराबर हैं। तो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट बन गए। आप बोलोगे हाँ जी सर कॉन्ग्रुएंट बन गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम बन गए तो हर करस्पॉन्डिंग लंबाई बराबर होगी। अगर यहां थीटा के सामने 24 दिया है तो यहां भी थीटा के सामने आपको 24 ही दिया होगा। ये 24 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अगर यहां इस एंगल के सामने स्मॉल ए है तो यहां भी इस एंगल के सामने स्मॉल ए आएगा कि नहीं आएगा? यहां इस 90 माइनस थीटा के सामने स्मॉल ए है तो यहां भी इस एंगल के सामने स्क्वायर की साइड स्मॉल ए आएगा कि नहीं आएगा? पूरे वर्ग की भुजा ए है, ये 24 है, तो ये कितना बचा जी? a - 24। आप बोलोगे आंसर ये a - 24 बचा। कितना बचा? ये a - 24 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 24 है, पूरी साइड ए है, a - 24। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ये दोनों राइट एंगल थे, लेकिन आपने एक चीज जरा मिस कर दी। आपने जो है एक चीज जरा मिस कर दी। अरे यार, ये तो देखने में लग नहीं रहा ऐसा। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको यहां पे मिलाऊं मेरे दोस्तों, वैसे देखने में लग नहीं रहा, पर मान लेना। चलो अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, यहां से, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है, ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है। इन दोनों राइट एंगल को देखो। चित्र पे मत जाना, भावनाओं पे जाना। चित्र थोड़ा ठीक से नहीं बना पाए। ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं, दोनों सटाकर बने हुए एक दूसरे से। आप बोलोगे यहां से दोनों सटाकर बने हुए हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों में ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल ए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये साइड यहां पर स्मॉल है, ये भी स्क्वायर की साइड स्मॉल है, और ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों राइट एंगल है, एक भुजा बराबर है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सर्वांगसम हो गए। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सर्वांगसम हो गए, बिल्कुल सर्वांगसम। तो तीसरी भुजा भी, अगर इसकी ये तीसरी भुजा 10 है तो ये भी तो तीसरी भुजा 10 होनी चाहिए कि नहीं? ये भी 10 होनी चाहिए, लग नहीं रहा वैसे, मान लीजिएगा 10। तो सर्वांगसम तो हर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी। स्मॉल ए या स्मॉल ए दोनों में कॉमन है, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। इसकी तीसरी भुजा 10 तो इसकी भी तीसरी भुजा 10 आ गया। पूरे वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, ये 10 है, तो कितना बचा? a - 10 बचा। आप बोलोगे आंसर a - 10 बचा। बोलो हाँ, हाँ या ना जवाब देंगे तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ नजर रखो। यहां पर ये 90 डिग्री है, ये a - 24 है, a - 10 है, और ये पूरी लेंथ है 24 - 10 34। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जहां पाइथागोरस वहां a - 24 a - 10 और 90 डिग्री के सामने है 24 - 10 34। तो यहां पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो स्मॉल a का मान या स्क्वायर की भुजा आएगी। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई आवश्यकता है, जरूरत है आपको? नहीं। क्यों? अरे भाई इतनी सिंपल, इतनी प्यारी चीजें हैं। देखो हाइपोटेनस 34 दिखाई दे रहा है, 34। मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया, ट्रिपलेट 8 15 17 8 15 17 रटी हुई चीजें। 8 15 17 3 4 5 5 12 13 17 के पिताजी हैं 34 डबल। 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो रिश्ता बनाओ, रिश्ता क्लियर है भाई। 8 15 17 हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका डबल 8 का डबल 16 15 का डबल 30 17 का डबल 34। भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कहानी? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि 16 30 34 बन रहे हो? ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, सबसे बड़ा हो हाइपोटेनस। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 16 हो और ये 30 हो और ये 34 हो? आप बोलोगे हाँ जी सर हो भी सके। और अगर ऐसा है 16 30 34 ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन गया 16 30 34। a - 24 बराबर 16 है। यहां से देखो, अगर a - 24 16 के बराबर है तो a का मान कितना आएगा? 40।
यहां से भी देख लो, a माइनस 10 अगर 30 के बराबर है तो a का मान कितना आएगा 40, तो बिना सॉल्व करे स्क्वायर की भुजा कितनी आ गई 40। बोलो हाँ, समझ सुनो सर, दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर ही होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हर चीज चेक करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्रायंगल हैं, सारी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है उनको कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। आरएचएस, अगर राइट एंगल हाइपोटेनस समकोण है, दोनों दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में एक भुजा बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया? तो यानी कि स्क्वायर की भुजा यहां से 40 आ गई, और ये इतना सवाल भी पेपर में बन सकता है, इतना ही सवाल 40। कोई परेशानी? चलो इस सारे टाइम में आए, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझा, रिपीट करके देखिएगा। 40 स्क्वायर की भुजा आ गई 40। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपसे जो पूछा वो तो ये भयंकर चीज पूछी है, जो एरिया सीडेड है। ये सवाल ना यहां तक तो थी ज्योमेट्री, अब ये जो सवाल है ना, ये आगे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन। ठीक है भाई, और हम आपको इसको मेंसुरेशन में पढ़ाएंगे भी, ये ट्रिक भी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों जी। अगर आपके पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग के चारों कोनों से जाता हुआ हमने एक सर्कल खींचा है, हमने एक सर्कल खींचा जो वर्ग के चारों कोनों से होकर जाता है। समझ में आया? चारों कोनों से, चारों वर्टेक्स, चारों शीर्षों से होकर गुजरता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा पर हमने, वर्ग की प्रत्येक भुजा पर हमने बनाया सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। वर्ग की प्रत्येक भुजा पर हमने सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त क्या बनाया बच्चों? अर्धवृत्त, सेमी सर्कल बना सकते हैं ना। हर भुजा को, हर भुजा पे रखो प्रकार की नोक और खींच डालो जय श्री राम बोल के सर्कल। समझ में? तो ये जो एरिया होगा मेरे दोस्तों, ये जो एरिया बीच में बन रहा है, जो शेडेड एरिया है, दिस इज जो शेडेड एरिया है, ये वाला जो शेडेड एरिया है, मेरी बात को आप समझे? आप बोलोगे हाँ सर, ये बढ़िया जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस शेडेड एरिया की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, मैं आपको इसको प्रूफ भी करवाऊंगा, पर कोई जो है अभी कोई जरूरत नहीं। शेडेड एरिया जो होगा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। ये स्क्वायर वर्ग है, ये वर्ग है ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी के एरिया के बराबर होगा। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, कॉपी में लिखा करो, सीधा ध्यान रखा करो। मैथ्स 102 यूट्यूब चैनल पे अलग से ट्रिक बताता रहता हूं मैं इसकी। देखो कुछ बच्चों को पहले से पता थी, उन्होंने तुरंत कर लिया, वेरी गुड। स्क्वायर के एरिया के बराबर, तो मुझे ये बात सॉल्व करने के लिए पहले स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ी, तो ये काम जब हमने इसलिए किया कि हमें स्क्वायर की साइड पता लग जाए। तो वर्ग की भुजा मेरे दोस्तों 40 आ चुकी है। आपसे ये पूछा है शेडेड एरिया, एबीसीडी वर्ग है, ये लाल लाल उसका परिवृत्त है, हर भुजा पे अर्धवृत्त खींचा है, ये शेडेड एरिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग के एरिया के बराबर। वर्ग का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। स्क्वायर की साइड 40 है, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 1600। ठीक है भाई, दशहरा पे दतिया आ जाओ। ये दतिया कहां है भाई? एमपी में क्या दतिया? ठीक है भाई, समझ में आया? चलो एक सवाल और है, इसको आप खुद से ट्राई करना। 2012 के मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, वो 10 साल पुराना सवाल है। ठीक है भाई, 2012 में पहली बार एडवांस मैथ आई थी, और वो एडवांस मैथ के सवाल जब पहली बार पेपर में आए थे तो उस जमाने के हिसाब से वो डिफिकल्ट सवालों में से, आज के हिसाब से वो आसान है, वो देखते देखते पुराने हो गए। लेकिन आप तो पहली बार सॉल्व करोगे, करना आपको मजा आएगा। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको 20 क्वेश्चन खुद कराए हैं। चलो इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है कॉन्ग्रुएंसी। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, सब लोग कॉपी में अगला पेज खोलो और उसमें हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के केंद्र। हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुजों के केंद्र। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लिखो, मैं हिंदी में बोलता हूं, 3 बार बोलता हूं हिंदी में त्रिभुजों के केंद्र। ठीक है, आप त्रिभुजों के केंद्र खुद से अपनी हिंदी में नहीं लिख सकते तो फिर काय की हिंदी पढ़ रहे हो तुम? ठीक है जी भाई, त्रिभुजों के केंद्र तो 9वीं क्लास में भी थे सारे के सारे सिलेबस में, वो आज आपको दोबारा से पढ़ने हैं। सबसे पहला है मेरे दोस्तों इन सेंटर, जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा मैं आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। इन सेंटर, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। दूसरा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ठीक। तीसरा ऑर्थो सेंटर, और हर किसी की अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, उसी स्पेशलिटी के नाम, स्पेशलिटी को नाम भी दिया ऑर्थो सेंटर। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र, हिंदी ज्यादा भयंकर लगती है सुनने में, लिखने में, दिखने में, तो कोशिश करो कि हिंदी वाले भाई भी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करें। और आगे है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, हिंदी में इसको कहेंगे केंद्रक, केंद्रक। पांचवा है आपके पास एक्सो सेंटर, वैसे लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, बट एक ही कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूं, सवाल आएगा तो उसी पाता है। एक्सो सेंटर बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र। ठीक है ना, तो आपके पास मेनली जो है उस सिलेबस में यही 4 सेंटर है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। ठीक है भाई, ओके। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आते हैं वो है सेंट्रॉइड केंद्रक, सेंट्रॉइड केंद्रक। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और इन सेंटर, उसके बाद तीसरे नंबर पे है सरकम सेंटर, इंपॉर्टेंट की बात बता रहा हूं मैं, और चौथे पर है मेरे दोस्तों आपके सामने ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ये 4 सेंटर हैं त्रिभुजों के जो आपको पढ़ने हैं, 3 शीट में आपको करवाऊंगा, और इनसे पेपर में एक क्वेश्चन गारंटी है आना ही आना है। एक क्वेश्चन आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। और ये एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कम से कम आपको अपने जो है जीवन के 13-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी एक सवाल को ठीक करने के लिए। तो किसी बालक को ऐसा लगता है कि मुझे एक सवाल नहीं करना है, मैं तो भैया कुछ और कर लूंगा, तो फिर वो स्किप कर सकता है। लेकिन एक एक सवाल की बहुत ज्यादा वैल्यू है गणित में। एक क्वेश्चन आएगा त्रिभुजों के सेंटर से, और वो कहीं से भी आ सकता है। समस्या क्या है हमको पता होता है, यहां से आएगा तो ये पढ़ते फिर इनको छोड़ देते, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर, हिंदी में अंतः केंद्र। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, ये होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसका मतलब है। बच्चों, हम आपके सामने ट्रायंगल एक त्रिभुज बनाते हैं, हम आपके सामने ट्रायंगल एक त्रिभुज बनाते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से। हमने आपके सामने ट्रायंगल एक त्रिभुज बनाया है, ट्रायंगल का नाम है एबीसी। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले परिभाषा फिर उसके बाद फॉर्मूला। हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया है एबीसी। अब सुनिएगा मेरी बात को सब लोग गौर से,
दुनिया में हर त्रिभुज के लिए, कैसा भी ट्राइंगल हो, काला है ना, गोरा, आड़ा, भैना, टेढ़ा, कैसा भी ट्राइंगल हो, हर त्रिभुज के लिए दुनिया में भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है, ऑटोमेटिकली एक ऐसा सर्कल फिट किया है भगवान ने हर त्रिभुज के लिए, जो उसकी तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए। हर त्रिभुज के लिए मेरे दोस्तों भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाता है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, इस प्रकार से जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल बनाया भगवान ने जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता है। जैसे यहाँ इस साइड AB को टच कर रहा है पॉइंट D पर, साइड BC को टच कर रहा है पॉइंट E पर, साइड AC को टच कर रहा है ये कहां पर, पॉइंट F पर। क्लियर है? इसी सर्कल को हम बोलते हैं, इसी सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं हम? इन सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। तो हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल संभव है दुनिया में भगवान ने बनाया है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए, उसे इन सर्कल कहते हैं। अगर ट्रायंगल ऑब्टूस भी है ना, अधिकोण त्रिभुज भी है, तो अधिकोण त्रिभुज के लिए भी एक ऐसा सर्कल होगा तो तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाएगा। हर आदमी के लिए औरत बनाई है खून चूसने के लिए, वैसे ही हर त्रिभुज के लिए एक सर्कल बनाया है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई है। क्लियर? कोई परेशानी तकलीफ? इसी सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा मेरे दोस्तों, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसी को हम कहते हैं इन सेंटर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई, इन सेंटर। बोलो जी बोलो, कोई तकलीफ नहीं? यस और नो? यस और नो मेरे दोस्तों? यानी कि पॉइंट नंबर 1, इन सर्कल के सेंटर को ही इन सेंटर कहते हैं। हर त्रिभुज का अंदर होता है एक वृत्त, उसके सेंटर को ही हम लोग इन सेंटर कहते हैं। इन सर्कल के सेंटर को ही हम लोग इन सेंटर कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। अब भाई अगर सर्कल है, अगर सर्कल है तो की त्रिज्या भी होगी। त्रिज्या जानते हैं भाई, हर सर्कल के सेंटर से परिधि को मिलाने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सर्कल है तो सेंटर, इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं और इस इन सर्कल की जो रेडियस है इसी को कहते हैं इन रेडियस। यानी कि आई से मेरे दोस्तों ये जो दूरी है ये इन रेडियस है मेरे प्यारे, इन रेडियस। ये क्या है मेरे दोस्तों? इन रेडियस स्मॉल आर। ये क्या है मेरे दोस्तों? इन रेडियस स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी क्या कहलाती है? इन रेडियस कहलाती है। तो पॉइंट नंबर 2, इन सर्कल की रेडियस को ही रेडियस कहते हैं। इन सर्कल की रेडियस को ही इन रेडियस कहते हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह नहीं है। तो परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। और समस्या क्या है कि भैया भूल जाते हैं आप, ठीक है, बार बार भूलना मत। अब इन सेंटर यानी कि जो डिस्टेंस आईडी है वही आई है और वही मेरे दोस्तों आई एफ है। और इन रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई? मतलब अगर ट्रायंगल तो मर्सिडीज का लोगो बन गया, मर्सिडीज का लोगो ही समझ लो बिल्कुल। ठीक है भाई, इन सेंटर, एक सेकेंड, और ये आपकी इन रेडियस। जी बच्चों, ये इन रेडियस बोलो। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सर्कल में जानते हैं टेंजेंट लाइन स्पर्शरेखा। जब भी हम सर्कल की कोई टेंजेंट स्पर्शरेखा खींचते हैं, जब भी हम सर्कल की कोई स्पर्शरेखा खींचते हैं, स्पर्शरेखा मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही बिंदु पर टच करती हुई जाए। इस सर्कल का सेंटर है तो सेंटर और टेंजेंट के बीच में हमेशा जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। स्पर्शरेखा और स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये जो सर्कल है ये साइड BC को यहां पर टच कर रहा है पॉइंट E पर, तो ये जो लाइन BC है ये सर्कल की स्पर्शरेखा है। यहां केवल एक ही बिंदु पर टच कर रही है, E पर एक से ज्यादा पर टच नहीं करेगी। तो ये होगी सर्कल की रेडियस, ये BC बन गई स्पर्शरेखा। तो टेंजेंट रेडियस के बीच में दोस्तों ये वाला जो कोण बनेगा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है बात। यस और नो? तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बात आपको ये समझनी है, आप जानते हैं जैसे दूरी, दूरी या डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। जैसे एक लाइन है और ये लाइन है, ये हो गया पॉइंट P। मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट P की इस लाइन से दूरी कितनी है? इस पॉइंट P की इस रेखा से कितनी दूरी है? तो आप पॉइंट P से इस लाइन पर लंब डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये डिस्टेंस जो आएगी ये पॉइंट P की इस लाइन से दूरी आ जाएगी h या d। समझ में? तो दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, मिनिमम दूरी। अगर आप यहां पर गौर से देखो तो पता ये चलेगा मेरे प्यारे भाई कि ये जो इन सेंटर है इसकी साइड BC से दूरी भी स्मॉल r है, इसकी साइड AC से दूरी भी स्मॉल r है। देखो 90 डिग्री का एंगल स्मॉल r, इसकी साइड AB से दूरी भी स्मॉल r ही है, रेडियस के बराबर। यानी कि इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। क्लियर है? तीनों भुजाओं से दूरी बराबर बराबर है, अंतः केंद्र की स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। तो थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यानी कि अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। हिंदी वाले भाई लिखेंगे अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। पेपर में कभी-कभी सिंपल सवाल भी आ जाता है कि वह कौन सा बिंदु है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। जैसे सवाल देखो मेरे दोस्त, ये देखो पहला क्वेश्चन, द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित कौन सा पॉइंट होता है? तो मेरे दोस्तों वो होता है इन सेंटर। कौन सा पॉइंट होता है? इन सेंटर। समझ में आई बात? ठीक है जी। सन 2012 के पेपर में सवाल आया था, मैंने शीट में नहीं डाला है, मैं बोल दे रहा हूं सवाल कि ABC 3 गांव हैं, ABC 3 गांव हैं, एक कुआं हमको खोदना है। किस पॉइंट पर कुआं खोदना चाहिए कि वो तीनों गांवों से बराबर दूरी पर रहे? सवाल है एग्जैक्ट कि ABC 3 गांव हैं, एक कुआं हमको खोदना है, किस बिंदु पर कुआं खोदना चाहिए कि वो कुआं तीनों बिंदु ABC से बराबर दूरी पर रहे? तो कुआं खोदना पड़ेगा मेरे दोस्तों इन सेंटर, अंतः केंद्र पर। इन सेंटर पर कुआं खोदना पड़ेगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर।
गौरव पूछ रहे डीईएफ मिड पॉइंट भी होंगे, बिल्कुल नहीं गौरव, जितना मैं कह रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं, केवल उतना ही आपको सोचना है, अपनी तरफ से कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एज्यूम मत करो। ये डीईएफ कोई मध्य बिंदु नहीं है भुजाओं के, समझ में आया? तो इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 4, कैसा भी ट्रायंगल हो, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा मेरे दोस्तों, बाहर नहीं होगा। इन सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, कि इन सेंटर त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। अब नेक्स्ट और आखिरी कांसेप्ट आपको समझना है, पॉइंट नंबर 5। आपके मन में डाउट होगा, हां बेसिक है ये कृष्णा जी, जितना मैं कह रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं, केवल उतना ही दिमाग में रखो, बाकी जो आपके दिमाग में बेवजह की ऊपर जा रही है, ये होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको बिल्कुल डिलीट कर दो। जो भी तुम सोच रहे हो पूरी तरीके से गलत है। बात समझ में आई? आपने अपने दिमाग में जो चीजें उपजा रखी है ना, कि ये बराबर, ये दिखने में जो भी है, सब डिलीट कर दो अपने दिमाग से। जितना मैं कह रहा हूं, जितना बोर्ड पे लिखा हूं, बस वही मानना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मानना। ठीक है ना? फर्जी डाउट ना पूछे बिल्कुल भी। जितना मैं कह रहा हूं केवल उतना ही सुने, बात खत्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, ओके। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ठीक है हम समझ गए, आपने अभी तक हमको क्या बताया कि हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल होता है दुनिया में जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है। स्पर्श करने वाला एक ही पॉइंट पर टच करता है तीनों भुजाओं को, उसको हम बोलते हैं इनसर्कल, अंतःवृत्त। इनसर्कल का सेंटर हो जाएगा सर इनसेंटर, इस इनसर्कल की रेडियस हो जाएगी अंतःत्रिज्या। अंतः केंद्र जो होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर बराबर दूरी पर होगा, ये भी हमने समझ में आ गया। इन सेंटर हमेशा जो है त्रिभुज के अंदर होगा, कभी बाहर नहीं होगा। अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन सेंटर कहां है? सर हमने जैसे त्रिभुज बना दिया, हमको कैसे पता चलेगा इसका अंतः केंद्र कहां है? यहां है, यहां है, यहां, कैसे पता चलेगा इन सेंटर कहां है मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, इन सेंटर क्या होता है? त्रिभुज के होते हैं तीन कोण, तीनों कोणों के बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को मिलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर जहां एक दूसरे को मिलते हैं, वो पॉइंट ही आपका इन सेंटर कहलाता है। पॉइंट नंबर 5, सभी लोग ध्यान सुनेगा। इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजक, त्रिभुज के तीनों कोणों के आंतरिक संधिभाजक, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों के संधिभाजक एक ही जगह मिलते हैं, अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु ही अंतःकेंद्र होता है। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के आंतरिक संधिभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु ही अंतःकेंद्र होता है। इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। समझ में? चित्र से समझाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बच्चों हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया, जैसे हम आपके सामने स्टूडेंट से त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, बढ़िया त्रिभुज बनाएंगे, ये बना लिया हमने ए बी सी, ए बी सी हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया मेरे दोस्तों। बात को समझे, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये वाली जो लाइन है एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों एडी, एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे में बीई। ये एंगल बी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों बीई। ये एंगल सी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों सीएफ। ये कौन सी का बाइसेक्टर है? सीएफ। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा करेगा। ये तीनों जहां एक दूसरे को काट रहे हैं मेरे प्यारे भाई, वो पॉइंट ही है आपका इन सेंटर, वो पॉइंट ही है मेरे दोस्तों आपका इन सेंटर, यानी कि अंतःकेंद्र। ये होता है इन सेंटर। अब इन सर्कल कैसे खींचेगा दोस्त? अब आपके मन में डाउट आएगा, सर इन सर्कल कैसे खींचेगा? इन सर्कल भाई ऐसे तीनों कोणों के बाइसेक्टर खींच तो चांदी से खींच सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। इन सेंटर से किसी भी भुजा पर डालो परपेंडिकुलर, ये जो इन सेंटर है इससे त्रिभुज की किसी भी भुजा पर डालो आप लंब। ये मैंने लंब डाल दिया मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे सर सपोज पॉइंट पी हो गया और ये है 90 डिग्री का एंगल, ये है इन रेडियस, यही है इन रेडियस मेरे दोस्तों। समझ में आई? आई पर रखो प्रकार की नोक और एक सर्कल खींच डालो मेरे दोस्तों, ये बन जाएगा मेरे दोस्तों आपका इन सेंटर। आप बोलोगे ये बन जाएगा आपका इन सर्कल। समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ? तो जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मेरे दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजक एक दूसरे को काट रहे हैं, वो इन सेंटर होता है मेरे प्यारे, इन सेंटर। तो ये जो होगा मेरे दोस्तों इन सेंटर होगा, यस और नो? बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा भाई, ये लाइन और ये लाइन अलग अलग होती है, एक नहीं होती मेरे दोस्तों। ठीक है ना? एक सेकंड, ये मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है भाई, ये त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, जहां एक दूसरे को काटते वो पॉइंट हो जाएगा इन सेंटर। बोलो। और ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री, ये रेडियस होगी। यहां से साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे, साइड पे परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री स्मॉल आर हो गया। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों परपेंडिकुलर, ये जो है 90 डिग्री स्मॉल आर इन रेडियस हो गया। ठीक है ना? ऐसा मत समझिएगा कि ये लाइन इसी को आगे बढ़ाया गया, ये एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं और पर मिलेगा। देखो, एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं और पर मिलेगा, ये अलग है मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या इसमें नहीं? ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मेरे दोस्तों आंतरिक कोण संधिभाजक एक दूसरे को यहां आके मिले, ये आपका इन सेंटर होगा। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, वो दूरी क्या होगी? स्मॉल आर। ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। ठीक, वो तो साथ ही होता है विशाल। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? जितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। हमने आपके सामने त्रिभुज एबीसी बनाया, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, हमने बी का बाइसेक्टर खींचा, सी का, तीनों यहां पर आके मिले, ये पॉइंट हो जाएगा इन सेंटर। तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा और यहां पॉइंट आई से भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, ये होगी रेडियस। पॉइंट ए पर आई पर रखो प्रकार की नोक, इतनी दूरी भरो प्रकार में, सर्कल खींच दो, सर्कल तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर? चलिए
तो ये सारी सिंपल थ्योरी थी जो लिखी है कि इन सेंटर त्रिभुज की तीनों कोणों के आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर एंगल बाइसेक्टर से ही क्यों बना इन सेंटर, क्यों, ये क्यों समझना जानना बहुत जरूरी है। सर एंगल बाइसेक्टर के ही इस्तेमाल से क्यों बना, हाइट से क्यों नहीं बना, हाइट के काटने से क्यों नहीं बना, माध्यिका के काटने से क्यों नहीं बना। सर जवाब दो, जनता जवाब चाहती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से। त्रिभुज के तीनों कोणों के आंतरिक समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु से ही इन सेंटर क्यों बनता है, सुनिएगा मेरे दोस्त, सब लोग गौर से सुनिएगा। जैसे सपोज मैं आपके सामने कोण बनाता हूं, जैसे सपोज हमने आपके सामने कोण बनाया AOB, मैंने आपके सामने कोण बनाया है AOB, सभी को दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है, AOB एक एंगल है, एंगल AOB। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, इस एंगल का समद्विभाजक खींचता हूं, समद्विभाजक मतलब एक ऐसी लाइन जो इस कोण के दो हिस्से कर देती है, मतलब ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा। तो ये जो है मेरे दोस्तों OC है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये जो लाइन है OC एंगल बाइसेक्टर है, AOB का समद्विभाजक है, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो कोण के दो बराबर हिस्से कर दे, हाफ हाफ थीटा थीटा। तो OC क्या है, कोण AOB का समद्विभाजक है। अगर इस एंगल बाइसेक्टर पर मैं कहीं भी कोई पॉइंट ले लूं P, कहीं भी कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं दोस्तों P, एंगल बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई पॉइंट लोगे मेरे दोस्तों P, P एनी पॉइंट ऑन OC। OC क्या है, एंगल AOB का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। आप उस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए मेरे दोस्तों P, जहां आपका मन करे। ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये बराबर दूरी पर होगा, OA और OB से इसकी दूरी हमेशा बराबर होगी। अब पॉइंट P से यहां पर लंब डालो, अब पॉइंट P से OA पर परपेंडिकुलर डालो मेरे दोस्तों। क्या डाला मैंने, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री का। तो अगर आप यहां गौर से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो दो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा सेम है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो सिमिलर तो बनेंगे, तीनों एंगल तो बराबर हो गए, तीनों एंगल बराबर हो गए। अब 90 डिग्री के सामने यहां भी OP है, 90 डिग्री के सामने यहां भी OP है, दोनों का हाइपोटेनस भी सेम है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी सेम है, कॉमन है हाइपोटेनस, तो दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो थीटा के सामने जो ये लेंथ है वो ये लेंथ हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये दोनों लेंथ बराबर होगी कि नहीं होगी, जो ये लेंथ होगी मेरे दोस्तों वो ये लेंथ होगी। यानी कि एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी कोई बिंदु ले लो P, वो हमेशा एंगल बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। कोण समद्विभाजक पर कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लो P, वो कोण बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। अब सपोज मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं Q, तो ये जो पॉइंट Q होगा, ये पॉइंट Q भी, ये पॉइंट Q भी कोण बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। भाई ये 90 डिग्री है, तो जो आपका ये लेंथ होगी सेम वही आपकी ये लेंथ होगी। समझ में आया, सर वो कांसेप्ट क्लियर हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कि कोण समद्विभाजक पर आप कहीं भी कोई बिंदु लेंगे P, वो हमेशा कोण बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। दूरी मतलब परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत। डिस्टेंस का मतलब ये होता है काव्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी मैं आपसे कहता हूं कि किसी बिंदु की किसी भुजा से दूरी, दूरी का मतलब होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालो, ठीक है जी, समझ में आया। ठीक है, मैं आपको अभी तो समझाया कि यार ये लाइन है और ये है पॉइंट P। मैं आपसे पूछूं बताओ, इस पॉइंट, ये लाइन है, मैं आपसे पूछता हूं बताओ इस पॉइंट P की इस लाइन से कितनी दूरी है, ये पॉइंट P इस रेखा से कितनी दूरी पर है। दूरी का मतलब होता है पॉइंट P से इस लाइन पे लंब डालो, तो ये आएगी, ये पॉइंट P की इस रेखा से दूरी है। ठीक, सभी को कांसेप्ट क्लियर हुआ कि कोण समद्विभाजक पर स्थित कोई भी पॉइंट कोण बनाने वाली भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। अब सुनो मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा, जो मैं कांसेप्ट आपको समझाना चाहता हूं बड़े प्यार से, ठीक ना, बहुत प्यार से सुनिएगा। जैसे मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया इस प्रकार से, जैसे बच्चों हमने आपके सामने त्रिभुज बनाया ABC, ABC, ठीक है भाई। अब बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मैंने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा, एंगल B का बाइसेक्टर, मैंने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा, एंगल B का बाइसेक्टर, तो ये एंगल B का बाइसेक्टर है हाफ हाफ, एंगल B को आधा आधा कर रहा है। तो इस बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा, थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए। मैंने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों इस तरीके से, एंगल B का, तो इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा वो AB और BC से बराबर दूरी पर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, होना। इस एंगल बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट होगा, मैं कोण ABC का बाइसेक्टर खींचा, वो साइड AB और AC से बराबर दूरी पर होगा। इसी तरीके से मैंने एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, एंगल C का, इस एंगल C के बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई बिंदु होगा वो मेरे दोस्तों इन दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। मैंने मान लिया कि दोनों कोणों के बाइसेक्टर यहां पर मिलते हैं पॉइंट I पर, मैंने मान लिया दो रेखाएं तो कहीं ना कहीं मिलेंगी ना, मैंने मान लिया I पर मिलते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस पॉइंट I से देखो, मैंने यहां पे ये जो पॉइंट I होगा इसकी भुजा AB और भुजा BC से डिस्टेंस बराबर होगी। यानी कि अगर मैं पॉइंट I से भुजा BC पर परपेंडिकुलर डालता हूं और भुजा AB पर परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे प्यारे भाई, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो जो लंबाई ये है वही मेरे दोस्तों ये है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ये D पॉइंट है और ये मेरे दोस्तों आपका F है, यानी कि जो आपका ID होगा वही आपका IF भी होगा। इस पॉइंट I की इन दोनों भुजाओं से दूरी बराबर होनी चाहिए, जो ID होगा वही आपका IF होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप गौर से देखें, ये एंगल C का बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर पर ही ये पॉइंट है I, तो इस पॉइंट I की भुजा BC से और भुजा AC से दूरी बराबर होगी। मैंने ये लंब डाला, मैं AC पर परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे दोस्तों इस प्रकार से, आप बोलोगे हाँ सर इस प्रकार से, ठीक है जी, 90 डिग्री, और ये है आपका E। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका ID होगा वही आपका IE होगा, तीनों बराबर होगा कि नहीं हो गया, यानी कि ID, IF और IE इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये पॉइंट I ऐसा निकल के आया है जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। पॉइंट I की पोजीशन ऐसी है जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, AB, BC और AC से ID, IE और IF बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आपको वैसा सर्कल तो खिंचा ही नहीं, आपने तो पागल बना दिया। ये तीनों पॉइंट, ये जो I है तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, मान ली मेरी बात, सर्कल तो खिंचा ही नहीं आपसे। ध्यान सुनो दोस्त, एक लाइन को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। दो अलग अलग बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो एक लाइन खींची जाती है। एक लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, दो। एक ट्रायंगल बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, अलग अलग 3 पॉइंट चाहिए। त्रिभुज बनाने के लिए अलग अलग 3 बिंदु चाहिए, 3 बिंदु को मिलाओगे त्रिभुज बनेगा। सर्कल बनाने के लिए कितने बिंदु चाहिए, ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए 3, सर्कल बनाने के लिए चाहिए 4 बिंदु। एक तो सर्कल का सेंटर और सेंटर से बराबर दूरी पर स्थित, सेंटर से बराबर दूरी पर स्थित,
तीन और पॉइंट आपको चाहिए होते हैं, तीन और पॉइंट जो सेंटर से बराबर दूरी पर हो। ये तीनों जो है बराबर दूरी पर है, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। तो सर्कल खींचने के लिए चाहिए होते हैं चार बिंदु। एक तो आपका केंद्र, एक तो केंद्र मेरे प्यारे भाई, और इस केंद्र से बराबर दूरी पर तीन बिंदु। आप इतनी दूरी भरो प्रकार में इतनी दूरी भरो मेरे दोस्तों, ये प्रकार में। और यहाँ रखो प्रकार की नौका, देखो खींचो, सर्कल खींच जाएगा पूरा का पूरा, देखो खींच जाएगा सर्कल, खींच जाएगा कि नहीं खींचेगा? आप बोलोगे हाँ सर मस्त खींचेगा, बिल्कुल दिख रहा है सर, मैं खींचता हुआ। यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल, यहाँ पॉइंट आई पे रखो प्रकार की नोक और इतनी दूरी भरो प्रकार में और खींच डालो सर्कल भगवान का नाम लेके, और सर्कल खींचेगा, गारंटी हमारी है, और वो तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए दोस्त, ठीक है जी। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, बोलिए। आप बोलोगे हाँ सर खींच गया कि नहीं सर्कल? तो आईडी, आईई और आईएफ बराबर है, ठीक। तो इस वजह से त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जहां पर काटते हैं वो पॉइंट इन सेंटर होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये तो दो कोणों के एंगल बाइसेक्टर खींचे, दो कोणों के, तीसरे का तो सर आया नहीं, तीसरा थोड़ा यहां से जाए। सर आपने तो दो कोणों के बाइसेक्टर खींचे, तीसरे का तो खींचा ही नहीं, तीसरा भी तो यहीं से जाना चाहिए। आप तो कह रहे हो कि तीनों कोणों के बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वो पॉइंट इन सेंटर होता है, आपने तो दो पे खींच के बना दिया, तीसरा क्यों नहीं? तो भाई साहब अगर आप तीसरे कोण को, अगर आप इस पॉइंट आई को बिंदु ए से मिलाओगे तो ये जो लाइन है ना आई ए आई, ये भी एंगल ए का बाइसेक्टर ही बनेगी, करके देख लो। ये जो लाइन है ना आई ए आई, ये भी एंगल ए का बाइसेक्टर ही बनेगी। आप बोलोगे सर कैसे सिद्ध करें? भाई ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये भी 90 डिग्री है, ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है। दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, दो राइट एंगल, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये भी, दोनों में एक साइड बराबर है, स्मॉल आर, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है। तो बेटा जब दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है तो आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और भुजा साइड की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों सर्वांग सम बन गए तो स्मॉल आर के सामने अगर ये कोण थीटा है तो स्मॉल आर के सामने ये भी थीटा बनना चाहिए। इसका मतलब ये थीटा थीटा हो गया आधा आधा, यानी कि ये लाइन भी क्या बन गई? कोण बाइसेक्टर ही बन गई। यानी कि देखो तीनों बाइसेक्टर ए आई, बी आई, सी आई एक ही जगह पर मिले, और जिस जगह पर वो मिले हैं वो पॉइंट आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर। इस वजह से इस पॉइंट आई को सेंटर मान के हम सर्कल खींच सकते हैं और ये आई ही इन सेंटर कहलाता है। बात खत्म। रेशमा कह रहे हैं बी आई और आई सी इक्वल है। रेशमा पूछ रहे हैं बी आई और आई सी इक्वल है, मैंने कहा क्या रेशमा? मैंने बोला क्या ऐसा? कभी नहीं बोला। तो तुमने कैसे मान लिया? मैं क्या बोल रहा हूं कि जब तक मैं कुछ ना कहूं अपनी मर्जी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है यहां पर, ठीक है भाई? जो मैं कह रहा हूं बस वही बराबर है, जिसको मैं बराबर कह रहा हूं बस वही बराबर है, बाकी कुछ बराबर नहीं है, ठीक है ना? तो अपना बेवजह का दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है भाई? चलो तो अभी तक मैंने आपको ये समझाया, ओके? यश यश समझ में आया भाई? ओके ठीक है दोस्त, इतने सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूं चीजें हैं, फिर लब 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 करते हैं आप। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हर त्रिभुज के लिए वो ट्रायंगल के नेचर पे प्राची, हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, उसे हम इनसर्कल अंतःवृत्त कहते हैं। इन सर्कल के सेंटर को ही, सर्कल का जो सेंटर है आई, इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से। इन सर्कल की रेडियस को भी रेडियस कहते हैं और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक? बनता कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों के आंतरिक कोण समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, तीनों कोणों के बाइसेक्टर, वो होता है आपका इन सेंटर। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, तीनों कोणों के बाइसेक्टर आई पर काट रहे हैं, आई आपका इन सेंटर है। इन सेंटर से ही मेरे दोस्तों, ये एंगल बाइसेक्टर से ही इन सेंटर क्यों बना उसका प्रूफ आपके सामने है। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, चलिए, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, इस पे सवाल भी करवा दिए, तो मैं दोबारा से प्रूफ नहीं करवाऊंगा, इसका मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और आप मुझे खुद बताओगे भी, सेकंड शीट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, आई जो है वो इसका इन सेंटर है। आई क्या है? त्रिभुज एबीसी है, आई इसका इन सेंटर है। त्रिभुज एबीसी है, आई इसका इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो अगर मैं बी से आई को मिलाऊंगा तो ये जो लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? कौन समद्विभाजक? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए ना बी का। इन सेंटर से मैं वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी कि नहीं? जहां एंगल बाइसेक्टर काटेंगे वही आपका पॉइंट इन सेंटर होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला जो कोण बनेगा साइड बीसी द्वारा, साइड बीसी द्वारा इन सेंटर पे बना ये जो एंगल है बी आई सी, ये कितना होगा? साइड बीसी द्वारा इन सेंटर पे बना एंगल कितना होगा? याद है किसी को कि सब भूल गए? ज्योमेट्री की सेकंड शीट में पढ़ाया था कि किसी त्रिभुज की दो कोणों के बाइसेक्टर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर जो कोण बनता है बताओ कितना होता है? याद है किसी को? बताओ, याद है किसी को? बताइए। 120 डिग्री, 2a, बोलते रहो तुम। एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, आंतरिक इंटीरियर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, ये एंगल कितना होगा? अंदर काट रहे हैं, तो हमने आपको पढ़ाया है 90 डिग्री प्लस, हमने एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, तीसरा कोण बचा ए बचा, 90 डिग्री प्लस ए बटे 2, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, ये होता है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ करवा रखा है इसका, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे दोस्त, एक सेकंड, हम आपसे पूछें कि साइड एसी द्वारा इन सेंटर पे बना ये एंगल कितना होगा? ए आई सी, आई इन सेंटर है, साइड एसी द्वारा इन सेंटर पे बना ये एंगल कितना होगा? ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो साइड एसी द्वारा इन सेंटर पे बना एंगल क्या होगा? साइड एसी द्वारा बना रहे, तीसरा कोण बचा बी, तो 90 डिग्री बिल्कुल सेम इसी तरीके से 90 डिग्री प्लस बी बटे 2, 90 डिग्री प्लस बी बटे 2,
अब आप मुझे बताओ भुजा ए बी द्वारा इन सेंटर पे बना ये वाला कोण कितना होगा? भुजा ए बी द्वारा अंतः केंद्र पर बना ये होगा एंगल ए आई बी, कितना होगा दोस्तों ये कोण? जवाब दो। ये होगा 90 डिग्री। भुजा ए बी द्वारा बना रहे। तीसरा कोण क्या बचा? सी। 90 डिग्री प्लस सी बटे 2, 90 डिग्री प्लस सी बटे 2, 90 डिग्री प्लस सी बटे 2। ये तीन कंसेप्ट हैं, ठीक है भाई। ये इन तीनों कंसेप्ट पे सवाल पहले भी हो रखा है, बट वहां आपको नाम नहीं पता था किस पॉइंट का नाम इन सेंटर है। ये सवाल आपने कर रखे हैं, बस आपको नाम नहीं पता था इन सेंटर है। समझ में आया? तो पहला कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया है। अभी तक तो मैंने आपको पढ़ाई थी परिभाषा, डेफिनेशन, थ्योरी, और अब मैंने आपको पढ़ाया पहला कंसेप्ट या फॉर्मूला कौन से रिलेटेड। पहले हम एंगल से रिलेटेड सवाल करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे जानेंगे। करो बच्चों, सवाल नंबर 2 बनाएंगे। क्या आंसर है इसका? थैंक यू शरत जी। शरत जी। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर दो जवाब दीजिएगा बच्चों। करेंगे। देखो ये सवाल तो मैंने आपके रिवीजन के लिए डाला है केवल। एक त्रिभुज एबीसी को जाए, एबी 28 है, बीसी 32 है, एसी 20 है। तो एबी 28 है, ये बीसी 32 है और एसी 20 है। एडी, एबी 28 है। चलो तो उल्टा खींच दिया मैंने जी। तो आपके पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से ए बी सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे दोस्त, तो ही आप इस सवाल कर पाओगे। चित्र तो बन गया। चलो बोले साइड एबी 28 सेंटीमीटर है, एसी 20 सेंटीमीटर है, बीसी 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। एडी कौन ए का बीसी पर समद्विभाजक है और एम उसकी माध्यिका है। एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो ये जो एडी है मेरे दोस्तों, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है और एम जो है उसकी भुजा की माध्यिका है। एम जो है भुजा बीसी की मीडियन है। तो आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ मीडियन, मीडियन के फुट और एंगल बाइसेक्टर के फुट के बीच की दूरी क्या है। देखो मैंने आपको पढ़ाया है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, पढ़ाया है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे कैसे पढ़ाया है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया है कि अगर किसी भी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। अब एंगल बनाने वाली भुजाएं 28 है, 20 है, रेशियो क्या 28 20 का, 4 7 28, 4 5 20। तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 7 रेशियो 5 होगा। पढ़ा है? बीडी से डीसी का रेशियो भी 7 रेशियो 5 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही होगा। 32 सेंटीमीटर आपको दिया, 32 सेंटीमीटर बीसी। अब एंगल बाइसेक्टर है 28 20, रेशियो क्या है 7 5 का, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 7 5 होगा। अब बोला एम मीडियन है। मीडियन क्या होता है? साइड को आधा आधा करता है। अरे पूरी साइड क्या होगी? 12। बीसी हो गया 7 और 5 12 यूनिट, पूरी साइड 12 यूनिट हो गई। तो 12 का आधा कितना होता है? 6 6। यानी कि मीडियन मिड पॉइंट कहां होगा? यहां होगा कि नहीं? ये आपका मिड पॉइंट होना चाहिए कि नहीं? 6 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, ये 6 यूनिट होना चाहिए जो आधा आधा करेगा। यानी कि ये एम आपकी मीडियन होगी, ये एम आपकी मीडियन बनेगी जो आधा आधा कर दे। 12 का आधा आधा कर दे, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। आपसे पूछा है मीडियन के फुट, ये होता है मीडियन का फुट। ये माध्यिका खींची है जो साइड बीसी को जहां पे मिलती है वो मीडियन का फुट। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर का फुट। फुट मतलब पैर। भाई एंगल बाइसेक्टर ने भुजा बीसी पर ये निशान छोड़ा है डी। इनके बीच की दूरी आपसे पूछा है एमडी, ये दूरी आपसे पूछी है। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 7 है, ये 6 है, तो कितना बचा? 1 यूनिट बचा कि नहीं? तो आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है 1। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेंथ जो आपसे पूछी गई 1 यूनिट है, 6 और 1 7 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। तो पूरी लेंथ होगी बी से सी तक की 12, 7 5 12। 12 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 32 सेंटीमीटर दी है। और आपसे पूछा क्या है? ये एमडी 1 यूनिट की लेंथ पूछी है, तो 1 यूनिट की लेंथ होगी बच्चों 32 बटे 12, यानी कि 4 से चला जाएगा 8 बटे 3। 8 बटे 3 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 8 बटे 3। ऐसा नहीं कि आप पहले बीडी की लंबाई निकाल रहे हो फिर ये निकालो फिर घटा लो, इतना नहीं करना। रेशियो में कैलकुलेशन करेंगे, रेशियो में। 1 यूनिट के लिए पूरा 12 है, 12 यूनिट के लिए 32 दी है, तो 1 यूनिट के लिए पूछी है 32 बटे 12 आ जाएगा 8 बटे 3। पानी कर देना यार। बताओ अगला सवाल। दशहरा की छुट्टी है ना आपकी कल से नीरज, 3 दिन की। बनाए ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ इन सेंटर है, एंगल पी 42 एंगल क्यू आर। एंगल वाले एक साल तो मैंने रिवीजन के तौर पर डाला था, दूसरा सवाल रिवीजन के तौर पे। ये बताओ त्रिभुज पी क्यू आर है, ओ आपका इन सेंटर है ओ, एंगल पी 42 डिग्री का, 42 डिग्री का, ओ अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। पूछा क्यू ओ आर, ये एंगल आपसे पूछा। ये सवाल फेमस सवाल है बच्चों, फेमस। बताइए। हालांकि सवाल में चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। 90 डिग्री प्लस तीसरा एंगल जो 42 का आधा, 42 बटे 2 आ गया 21, 90 में 21 जोड़ेंगे 111 डिग्री, डी ऑप्शन 111 डिग्री आ जाएगा। पूरी लेंथ 12, 12 का आधा 6 यूनिट होता है, नीतीश मीडियन आधा करती है 6 6 कर देगी। 132 बता रहे कुछ दुष्ट। प्रिंस मोहिनी पागल हो गए हो क्या तुम लोग? अगला बताएंगे, करो जल्दी से। बनाओ उल्टा पूछा सवाल, उल्टा। त्रिभुज पी क्यू आर में आई इन सेंटर है, आई एंगल क्यू आई आर 107, यानी कि भुजा क्यू आर द्वारा इन सेंटर पे बना कौन 107 है, पूछा है पी बताओ। तो भुजा क्यू आर द्वारा इन सेंटर पे 107 डिग्री बनना है, तो क्या होगा ये?
ये 90 डिग्री प्लस तीसरा एंगल बचा है पी, पी बटे 2 होगा। तो पी क्या आएगा, 107 में से 90 घटाएंगे 17, 17 का डबल 34, तो पी का मान 34 डिग्री आ जाएगा। खत्म। ये चीज लिखने की भी जरूरत नहीं थी कि 107 में 90 घटाओ 17, 17 का डबल कर देंगे 34, बताएंगे जल्दी से करो। और अगला सवाल जल्दी से। त्रिभुज एबीसी में पॉइंट आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, एंगल बी 56 है। तो आपसे पूछा ए आई बी प्लस बी आई सी। देखो अगर त्रिभुज एबीसी में आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है तो मुझे बताओ आई है क्या। आई हो गया इन सेंटर, कि इन सेंटर ही ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, समदूरस्थ होता है। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इनडायरेक्टली वे में सीधा नहीं कहा गया, आपको सोचना पड़ेगा कि आई इन सेंटर होगा। ये एंगल भी 56 डिग्री का 56 डिग्री। पूछा गया है ए आई बी प्लस बी आई सी, आप इसको यहां से मिलाओ। आपसे जो कहा गया वो ये पूछा गया एंगल ए आई बी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल, और एंगल बी आई सी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल बी आई सी। आपसे पूछा गया, जवाब दें। एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी, जवाब दें। भैया ये दोनों तो पता ही नहीं, कैसे पता चलेगा। अभी बताओ ये 56 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 56 है तो ये कितना होगा। इन सेंटर है आई, इन सेंटर बनाएंगे 90 प्लस 56 बटे 2, ये 90 प्लस 28 118 डिग्री आएगा कि नहीं। 90 प्लस 28 118। लेकिन ये नहीं पूछा, इन दोनों का सम पूछा है। तो पूरा एक राउंड 360 डिग्री होता है, पूरा एक राउंड। नरेंद्र तुम तो गधा हो एक नंबर के, पूरा एक राउंड जो है 360 डिग्री का होता है, ये 118 है। तो इन दोनों का सम क्या बचा, इन दोनों का सम आएगा 360 डिग्री माइनस 118। तो 360 में से 118 घटाएंगे 242 डिग्री, आंसर है ए ऑप्शन 242। बताओ कुछ मुश्किल इस सवाल में नहीं। आगे ये बताएं जल्दी से करो। 2020 के मींस में सवाल आया वाला, 20 या 21 में याद नहीं मुझे, बताएं। आया 20-21 में, करिए। कम से कम 50 विशाल। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 66 है, एंगल बी 50 है। बनाओ ए बी सी। एंगल ए 66 है, बी और सी के बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं। एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये पी पर मिलते हैं, पी पर। तो पूछा है एंगल बीपीसी माइनस पीसी, एंगल बीपीसी माइनस पीसी बताइए। बी और सी के बाइसेक्टर पी पर मिलते हैं, एंगल बीपीसी माइनस पीसी, ये एंगल बीपीसी है, बताओ। नहीं कर सकते क्या, बाइसेक्टर यहां पे मिल रहे हैं। ये एंगल 66 है तो कितना आएगा, ये 90 प्लस 33, 90 प्लस 66 बटे 2, 90 प्लस 33, 123 डिग्री आ जाएगा। और माइनस पीसी है, ये क्या होगा, ये एंगल कितना होगा भाई, ये वाला एंगल पीसी है, तो ये एंगल है ना, ये वाला, ये वाला, ये 66 है, ये पूरा 50 है, तो ये कितना बचा जी, 66 प्लस 50 हो गया 116। अब 180 में से 116 घटाएंगे तो 64 बचा, 64, 66 प्लस 50 116। अब टोटल सम 180 होना चाहिए, 180 में से 116 घटाएंगे 64। अरे 64 ही लाइन बाइसेक्टर है तो आधा आधा नहीं हो जाएगा, 32 डिग्री बचा कि नहीं, 32 32 हाफ हो गया, तो 123 माइनस 32 डिग्री बचा 91, बी ऑप्शन 91 डिग्री इसका आंसर है, 91 डिग्री। ये और भी कई बार सवाल आया, कभी यहां प्लस पूछ लेता था, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर आपके सामने 7 8 9 10, 4 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, बनाएंगे, करो। प्रशांत सर बेसिक पढ़ाओ। प्रशांत बेटा 1 घंटे बेसिक ही तो पढ़ाया है। एक बात बता प्रशांत, ये जो मैंने तुमको पढ़ाया है, ये जो मैंने आपको नाम लिखवाए, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो हमने आपको सिखाया प्रूफ करके, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा, इसका प्रूफ मैंने नहीं बताया, मैं प्रूफ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये सब क्या था फिर, ये सब क्या था बच्चों? क्या प्रशांत को पढ़ाई करने का कोई हक है? क्या प्रशांत को ठेला नहीं लगाना चाहिए? सड़क साफ नहीं करनी चाहिए? बताओ कितनी गंदी रहती है सड़कें, कोई पढ़ाई सड़क साफ करने काम में 700 रुपए डेली का दिहाड़ी देते हैं नगर पालिका वाले, और कैश में तुरंत पेमेंट होता है, कैश में। झाड़ू की सीख निकल जाती है तो नहीं झाड़ू देते रहते हैं हर 15 दिन में। आजकल गाड़ी भी देते हैं कचरा उठाने के लिए, वो पूरी सुविधा है, करो आप वो काम। फॉर्मूला लगा बेटा पंकज, फॉर्मूला 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2। चलिए बताएं, ये करो स्टूडेंट्स। ये देखो, ये सवाल भी मैंने रिवीजन के तौर पे डाला है, ठीक है ना, ये मैं कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, रिवीजन के लिए मैंने यहां पे डाला है। देखो बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की साइड पी क्यू और पी आर को एस और टी तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज पी क्यू आर की साइड पी क्यू को बढ़ाया है एस तक, और साइड पी आर को आगे बढ़ाया टी तक। देखते हैं कितने बच्चों को याद आता है, रिवीजन के लिए डाला है मैंने केवल आपके। एंगल एस क्यू आर और एंगल टी आर क्यू के बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं। ये एंगल एस क्यू आर है, हमने इसका बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल टी आर क्यू है, टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू, हमने इसका बाइसेक्टर खींचा, और दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां मिलते हैं, दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं पॉइंट यू पर जाकर, ये पॉइंट है यू पर जाकर मिलते हैं। आपसे बोला गया कि एंगल क्यू यू आर, ये एंगल 69 डिग्री का है, ये वाला एंगल। आपसे पूछा एंगल पी, ये वाला एंगल पी, बताइए कि ये कितने डिग्री का है। जवाब दो बच्चों, कौन करेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स। याद है, अगर इंटरनल बाइसेक्टर खींचते तो क्या बनता है, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। हमने आपको पढ़ाया है कि भाई अगर किसी त्रिभुज में दो साइड को आगे बढ़ाकर एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये जो एंगल बनता है 69 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 90 डिग्री माइनस, माइनस होता है केवल, तो तीसरा एंगल है पी, उसका आधा 90 डिग्री माइनस पी बटे 2। पढ़ाया है, पर तुमको क्या पता। तो
30/2 कितना आएगा? 90 में से 69 घटाएंगे 21, 21 का दूना 42, तो 42 डिग्री सवाल का आंसर था डी ऑप्शन, 42 डिग्री। ठीक है, आगे चलेंगे। बताओ बच्चों, इंपॉर्टेंट ये सवाल मैंने आपके रिवीजन के लिए डाला, क्योंकि अगली चीज में इस्तेमाल होगा। बताओ देखते हैं कितने बालकों को याद है, ये हमने रिवीजन के तौर पे डाला है। त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 58 है, एसीबी 34 है, इस प्रकार से है। त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 58 डिग्री है और एसीबी 34 डिग्री है, यानी कि ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। सुनिएगा, एडी बीसी पर लंब है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर है ये हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होता है, छोटे एंगल से दूर होता है। 1 लाख रुपए की बात है, किसी त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं तो जो परपेंडिकुलर है हमेशा बड़े कोण के नजदीक होगा और इस छोटे वाले कोण से दूर होगा, यानी कि ये बीडी छोटी डिस्टेंस है, सीडी बड़ी डिस्टेंस है। एडी बीसी पर लंब है, ए कोण बीएसी का समद्विभाजक है, ये कोण बीएसी है ना, ये कोण बीएसी है, इसका समद्विभाजक है ए। एंगल बाइसेक्टर हमेशा छोटे एंगल की तरफ होता है, ये इसका बाइसेक्टर, ये जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है ए। ठीक है बच्चों, तो सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचा है, सेम वर्टेक्स से आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है। पूछा ये गया कि एंगल कितना होगा डी ए। याद आया किसी को? याद आया किसी को कि सब चूरन खा के कांसेप्ट का याद आया? एंगल डी ए ई जो होगा वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। बड़े में से छोटे एंगल जो बेस पे जो एंगल बन रहे हैं उनके डिफरेंस का आधा। 58 माइनस 34 बचा 24, 24 का आधा 12 डिग्री, सवाल का आंसर है 12 डिग्री, पहला ऑप्शन। इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा ये 12। सेम वर्टेक्स एल्टीट्यूड सेम वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो बीच में जो कोण बनेगा इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। ठीक है ना? अब सवाल देखो, ये तो बताई हुई चीजें हमने आपका रिवीजन कराया, मैं आपका बहुत ध्यान रखता हूं ना। अब सवाल ये करके बताओ जी, इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, करके बताओ जरा। वेरी इंपॉर्टेंट उत्कर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, बनाए। कुछ दुष्ट अभी भी सवाल का आंसर 41 डिग्री बता रहे हैं, कुछ दुष्ट अभी भी सवाल का आंसर जो है 41 बता रहे हैं। 41, शर्म नहीं है उनको, शर्म नाम की चीज नहीं उनकी आंखों में। देखिए आपके सामने चित्र दिया है, एबीसी का इन सेंटर है, ओ इन सेंटर है, इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये एंगल बाइसेक्टर होगी, यानी कि ए एंगल बाइसेक्टर होगा, एडी परपेंडिकुलर है। सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा है क्योंकि ओ है इन सेंटर, ओ अंतः केंद्र, अंतः केंद्र से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। और ये जो एंगल होगा 12 डिग्री का दिया है सवाल में, ये एंगल एडी 12 बोला है। एसीबी 65, एसीबी 65 डिग्री, ये 65 डिग्री दिया, 65। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 41 ठीक है, हमने 65 दिया है। आपसे ये वाला पूछा, बताओ ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला करो, ये वाला बताओ जी। अरे दुष्टो राक्षसो नास्पिटो, मैंने कितनी बार बोला कि जब भी हम किसी त्रिभुज में एल्टीट्यूड डालते हैं तो एल्टीट्यूड बड़े एंगल के नजदीक होता है, छोटे एंगल से दूर होता है। एंगल बाइसेक्टर की पोजीशन यहां है, एल्टीट्यूड जो है वो एंगल सी के ज्यादा नजदीक है, यानी कि यहां पर जो है ये एंगल सी बड़ा होगा, एंगल बी छोटा होगा। राक्षसो ये एंगल बाइसेक्टर है, किसके नजदीक है? ई जो है, ई साइड आ रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड की साइड आ रहा है, तो बी छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। समझ में आया? पिछले सवाल की तरह नहीं है, पिछले सवाल में एंगल बाइसेक्टर इधर था, तो देखो ये छोटा एंगल है, एल्टीट्यूड इधर है, बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। यहां पर भी तो ये कहानी है बट उल्टा कर दिया है। यहां पर ये 12 डिग्री है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड बड़े एंगल के नजदीक होता है, 65 बड़ा, ये छोटा है। अगर ये 12 है तो इन दोनों का डिफरेंस 24 होना चाहिए। ये 12 डिग्री कब आएगा? जब इन दोनों का अंतर 24 डिग्री हो। 24 का इन दोनों का डिफरेंस 24, 24 को आधा करेंगे 12, तो अगर ये 65 डिग्री है तो 65 से 24 कम होगा, यानी कि ये एंगल छोटा 65 से 24 कम 41 डिग्री का होगा। ये इसका आंसर डी ऑप्शन है, 41 डिग्री, ना कि 89। आप मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, आप सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। एल्टीट्यूड बड़े एंगल के नजदीक होता है, 41 इसका आंसर है, 41। आगे चलेंगे, बुद्धि लगाना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10वां सवाल है मेरे दोस्तों, 10th क्वेश्चन। और ये भी दो सवालों को मर्ज करके बनाया गया, प्रीवियस सर का सवाल नहीं है, मैंने बनाया, दो सवालों को मर्ज करके बनाओ। आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, एडी और बीडी आंतरिक कोण ए और बाह्य कोण बी के समद्विभाजक है। ये जो लाइन एडी है ये एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है, एडी जो है एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। बीडी क्या? बीडी बाह्य कोण बी का समद्विभाजक है, बाह्य कोण बी। ठीक है, आप बी को आगे बढ़ाओगे, ये है इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, ये है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। बी पे बना बाह्य कोण, सी बी पे बना बाह्य कोण, ये बाह्य कोण का समद्विभाजक है मेरे प्यारे भाई। ठीक, बोला क्या गया? आई त्रिभुज एबीडी का इन सेंटर, ये जो आई है, आई ये त्रिभुज एबीडी का, एबीडी की बात कर रहे हैं, ये जो आई है इस त्रिभुज का, एबीडी का इन सेंटर है, एबीडी का इस त्रिभुज का इन सेंटर है आई। एंगल एआईबी 106 डिग्री, कौन एआईबी 106 डिग्री है तो आपसे पूछा है। अगर ये एंगल 106 है, एबीडी का इन सेंटर है, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला कोण कितना होगा? 106 डिग्री जो है वो 90 डिग्री प्लस इस एंगल का आधा। 106 माइनस 90 16, 16 का डबल 32 डिग्री, 32 डिग्री आएगा मेरे दोस्तों, 32। 106 में से 90 घटाएंगे 16, 16 का डबल 32। अगर ये 32 है तो आप मुझे बताओ, बाबलो ये याद है आपको? आप बोलोगे हाँ सर। आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक साइड पकड़ लो, एक एंगल का हमने खींचा इंटरनल बाइसेक्टर, दूसरे एंगल का खींचा हमने एक्सटर्नल बाइसेक्टर, वो जहां पर मिलेंगे
अगर ये थीटा है तो ये हाफ एंगल बनता है थीटा बटे 2। आप बोलोगे हाँ, जिसने कंसेप्ट सिखाया मैंने, कॉपी टटोल के देखो, पढ़ा दिया ऑलरेडी। अगर ये 32 है तो 32 का डबल होगा 64 डिग्री, और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म। चलो, और इसी के साथ कहानी समाप्त, बाकी हम कल करेंगे। बाय।